ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् हितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रविजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदात् सगनलाविसा श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग और आप सभी का स्वागत है इस 18 दिन के भगवत गीता के क्लास के आज चतुर्थ दिवस में। तो थोड़ा सा एक रिकैप सेशन रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कल के जो भी हमने चर्चा की उसके ऊपर एक रिकैप करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था भगवत गीता के तृतीय अध्याय के ऊपर जो कि था कर्मयोग। और हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार योग का क्या मतलब होता है और कर्म योग का क्या मतलब होता है। तो हमने उसके ऊपर चर्चा किया था और आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के ऊपर जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो आप इसे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जो भगवत गीता का जो चतुर्थ अध्याय है दिव्य ज्ञान, उसके उपलक्ष्य में हम आज ये 7 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ज्ञान क्या है, दूसरा है दिव्य ज्ञान क्या है, तीसरा है भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश किसको दिया गया था, फिर चौथा है किसके द्वारा यह उपदेश हमें प्राप्त होता है, पांचवा है भगवान कब प्रकट होते हैं, छठा है भगवान किसके कारण प्रकट होते हैं,
और सातवां है भगवान भक्तों को किस रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। तो आज हम इन 7 विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ज्ञान क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित जितने भी ग्रंथ है ये उनका सारा कलेक्शन है। आप आप इधर बीच में देख सकते होंगे, ये है श्रीमद् भागवतम। ये ब्लू कलर का, और ये जो है ये श्रीमद् भागवतम है जहाँ पे मेरा लेजर पॉइंट है। और इस तरफ जो आप देख सकते होंगे येलो कलर में वो है चैतन्य चरितमृत, और बीच में आप देख सकते होंगे भगवत गीता एज इट इज, और यहाँ पे कृष्णा बुक, और यहाँ पे BTG यानी बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स। तो हमारा जो टॉपिक है ज्ञान क्या है, तो अगर हम ज्ञान की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे तो ज्ञान उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु से हमें ईश्वर और जीव के संबंध का बोध होता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और बेसिकली हमें हमारे शास्त्रों में जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित जितने भी शास्त्र है उसमें मूलतः 3 ज्ञान के ऊपर चर्चा किया गया है। एक है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय, और तीसरा है प्रयोजन। तो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, फॉर सपोज हम कोई भी रस में है, फॉर एग्जाम्पल मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, तो ये जो है ये मेरा दास्य रस है, और हमारा जो संबंध है वो स्वामी और दास का संबंध है। तो फिर संबंध मतलब हमारे ये संबंध क्लियर हो गया कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी। ये हो गया संबंध। दूसरा जो है वो है अभिधेय, यानी कि ईश्वर और जीव के संबंध को जो सबसे ज्यादा सुदृढ़ करता है, जो उसको और स्ट्रांग बनाता है, उसको बोलते हैं अभिधेय। यानी कि जो ईश्वर और जीव के संबंध को और स्ट्रांग करके जोड़ता है, उसको जो स्ट्रांग करता है उसको बोलते हैं अभिधेय। तो ये हो गया संबंध, हमारा ईश्वर के साथ क्या संबंध है। और उसके बाद है अभिधेय, यानी कि जो हमारे संबंध को जो स्ट्रांग करता है उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन, हमको उस संबंध के साथ हमको क्या सेवा करना है भगवान के प्रति, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो मूलतः ये 3 है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और इसमें भी इनके 3 अधिष्ठाता जो हम लोग बोलते हैं, ऐसे 3 अधिष्ठाता है। संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता है वो है श्री श्री राधा मदन मोहन जी। तो वे जो है इस संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव है, क्योंकि राधा मदन मोहन जी यानी कि मदन यानी काम, और काम को जो आकर्षित करके, काम को जो मोह लेते, काम को जो अपनी ओर खींच लेते, वो है राधा मदन मोहन, यानी कि जो काम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द लॉर्ड हु डज नॉट अट्रैक्ट इज नॉट द लॉर्ड एट ऑल, जो भगवान आकर्षित नहीं करता है वो भगवान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो आकर्षण करने की जो शक्ति है वो नहीं है। और फिर भगवान कृष्ण जो नाम है उसका मतलब ही है सर्वाकर्षक। तो यानी कि मदन मोहन यानी कि जो काम को भी आकर्षित करता है। जब हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे तब हमारा उनके साथ संबंध होगा, इसलिए मदन मोहन को संबंध देवता कहा गया है। और मदन मोहन की एज ग्रुप बताई गई है, जो कि बाल्य अवस्था के मदन मोहन जी बहुत ही चंचल है। वो है धीरोदत्त नायक, यानी कि बहुत ही चंचल है, राधा रानी के साथ अटखेलियां करना उनका स्वभाव है। और फिर जो अभिधेय ज्ञान के जो अधिष्ठाता है वो है राधा गोविंद देव, यानी कि राधा गोविंद देव जो है वो, क्योंकि वो बाल्यावस्था में नहीं है, वो अभी धीरोदात्त नायक है, यानी कि
वे जो है वे पौगंड अवस्था में है, यानी कि वे अभी जस्ट एंटर्ड टू यूथ है, यानी कि जो 15 साल से जो 18 साल का जो एज ग्रुप होता है, तो ये उसके बारे में बात होगी। तो ये राधा गोविंद देव जो है और सुंदर है राधा मदन मोहन जी से, तो वो है धीरोदात्त नायक। और फिर जो प्रयोजन के जो देवता है वे है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, यानी कि वे एकदम मैच्योर्ड यूथ है। और वे जो है वे धीर, न तो धीरोदत्त नायक है न तो धीरोदात्त नायक है, वे धीर ललित नायक है, यानी कि फुल्ली मैच्योर्ड यूथ है। और वो राधा रानी और अन्य सखियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। और तो इस प्रकार जो है, ऐसे हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ज्ञान बताया गया: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो हम हमारा पहला हमारा ज्ञान क्या है इसका क्लियर हो गया। जो हमें ईश्वर और जीव के संबंध का जिस वस्तु से हमें बोध होता है उसको बोलते हैं ज्ञान। और मूलतः हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभी हम हमारे ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया कि किस प्रकार जो है हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये हमारा क्लियर हो गया। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, जो कि है दिव्य ज्ञान क्या है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार हमारे भारत में मुख्यतः 3 धर्मों का पालन होता है। एक है हिंदू धर्म, दूसरा है इस्लाम और तीसरा है क्रिश्चियनिटी। तो इन सब रिलीजनों के जो धर्म ग्रंथ है, तो पहला जो रिलीजन वो है हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है? भगवत गीता एज इट इज। और फिर दूसरा धर्म जो है वो है इस्लाम धर्म, जिनका धर्म ग्रंथ है कुरान, और क्रिश्चियनी का धर्म ग्रंथ है बाइबल। तो ये जो है, ये जो हमारा जो भगवत गीता है, ये तो यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्चित, यानी कि ये भगवान स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है। और फिर जो कुरान जो है, ये प्रॉफिट मोहम्मद की शिक्षाओं के ऊपर आधारित अल्लाह का वर्णन है, यानी कि भगवान के दूत के ऊपर आधारित यह ज्ञान है जो कि है कुरान। और तीसरा जो है वो क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं के ऊपर उनके शिष्यों ने जिसको कंपाइल किया वो है बाइबल। तो इन 3 धर्मों में किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जीसस क्राइस्ट सेड दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, यानी कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। और प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मीन्स मैं भगवान का दूत हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने ही भगवत गीता में ऐसा एक्सप्लेन किया कि मैं ही स्वयं पिता हूँ, यानी कि मैं ही सबका पिता हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, यानी कि मैं ही जो है मैं सबका पिता हूँ। तो इधर जो है भगवान जो साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो है दिव्य ज्ञान। यह स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख से जो ज्ञान निकला है वो है दिव्य ज्ञान। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चित, तो मुख पद्म भगवान के मुखारविंद से जो ज्ञान निकला है वो है दिव्य ज्ञान या भगवत गीता। दिव्य ज्ञान जो है वो भगवत गीता कोई एक चैप्टर नहीं है, पूरा भगवत गीता ये ही एक दिव्य ज्ञान है। तो ये जो हमारा टॉपिक था कि दिव्य ज्ञान क्या है, तो दिव्य ज्ञान यानी कि श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश किसको दिया गया था। तो आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे, तो यहाँ पे जो है सूर्य देव का पिक्चर है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश किसको दिया गया था, तो हम इसका रेफरेंस लेंगे
श्रीमद् भगवत गीता के जो चतुर्थ स्कंद के जो पहले अध्याय में हम उस पहले श्लोक के ऊपर हम इसका चर्चा करेंगे। तो ये जो है ये हमारे यानी कि ये हमारा जो चतुर्थ अध्याय है उसका पहला श्लोक है। तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे और थोड़ा सा तात्पर्य भी पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना में विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो इस श्लोक में भगवान ने ऐसा वर्णन किया है कि किस प्रकार इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, यानी कि श्री भगवान ने इस भगवत गीता का जो सबसे पहला उपदेश जो है वो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ये भगवत गीता का पहला उपदेश किसको दिया था? साक्षात सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमारे जो परपट प्रभुपाद कहते हैं कि जो अभी कलयुग में जी रहे हैं, उस कलयुग का आयु कितना है? 4,32,000 वर्ष तक कलयुग का आयु है। और फिर कलयुग का जो आयु है अभी कितना साल बीता है? अभी कलयुग के केवल 4,32,000 कलयुग के केवल अभी 5,000 वर्ष ही बीते। मतलब आप समझ सकते हैं कि 4,32,000 साल में से केवल 5,000 साल ही अब तक बीते। तो आप समझ सकते हैं और कितना लंबा सफर कलयुग का बाकी है। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो कलयुग है इसके पहले भी कई सारे युग थे। तो ऐसे 4 युग है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। कलयुग का आयु 4,32,000 साल है, उसका भी डबल है द्वापर युग जो कि 8,64,000 साल का, और उसका भी डबल है त्रेता युग जो कि है तकरीबन 12 लाख साल का, और उसका भी डबल है सतयुग जो कि है 17,28,000 साल का। तो ऐसे कई सारे यानी कि जो एक चतुर्युग हो जाता है, यानी 4 युगों का जब एक सेट होता है तो उसको बोलते हैं एक पूर्ण चतुर्युग या दिव्य युग। और ऐसे जब 71 जब चतुर्युग हो जाते हैं तब जो है एक मनवंतर होता है, और ऐसे ही 14 मनवंतर है। और हम कौन से मनवंतर में है?
हम अभी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के कलयुग में हम जी रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, कभी सृष्टि का प्रारंभ हुआ था? प्रथम मनवंतर में सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। कितने वर्षों पहले सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, आप सोच सकते हैं। तो तभी भगवान ने इस भगवत गीता का उपदेश दिया। तो बाद में भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। बाद में क्या कहते हैं कि सूर्यदेव ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को प्रदान किया और फिर मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। तो इस प्रकार ये परंपरा से ये ज्ञान आगे चलता रहा। तो मूलतः ऐसे दो वंश है, एक है सूर्य वंश, दूसरा है सोमवंश। सोमवंश यानी चंद्रमा से प्रारंभ हुआ वंश। तो सूर्य वंश में महान प्रतापी राजा उत्तानपाद का जन्म हुआ और फिर इसी वंश में भगवान राम ने प्रकट लीला के लिए अपना प्राकट्य का स्थान चुना। तो आज जो है दीपावली है, बहुत ही शुभ अवसर है, जिस अवसर पर साक्षात भगवान राम जो है लंका से रावण का वध करके अपने यहाँ पे अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ था। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन आप सब लोग जानते हैं कि राम जो है अमावस्या के दिन आए और अमावस्या के दिन चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं रहता और इसके लिए अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर राम का स्वागत किया। दीपों की आवली यानी कि दीपों को एक लाइन एक पैटर्न में जब सजाया जाता है तो उसको बोलते हैं दीपावली। तो दीपावली के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एवं और आज का जो स्टोरी है कि किस प्रकार राम इस अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे रावण का वध करने के बाद। और इस वर्ष में न्यूज देख रहा था कि इस साल अयोध्या में भगवान राम के आगमन के उपलक्ष्य पर अयोध्या में आज 26 लाख दियों को जलाकर इस दीपावली के अवसर पावन अवसर को रिकॉर्ड तोड़ के बनाया गया। तो बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान राम के आगमन के उपलक्ष्य पर यह फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमने चर्चा किया कि किस प्रकार सूर्यवंश एवं सोमवंश ये दो वंश और सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो अभी जैसे कि हमने देख लिया इस टॉपिक का क्लियर हो गया कि भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश जो है किसको प्राप्त किया गया था? सूर्य देव को प्राप्त किया गया। फिर ये परंपरा से आगे बढ़ते और फिर हम अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़े जो कि है किसके द्वारा यह उपदेश हमें प्राप्त होता है। तो हम इसका रेफरेंस लेंगे भगवत गीता का जो चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक से चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक से हम इसका रेफरेंस लेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकारिणीह माता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और कि किस प्रकार जो है भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। तो एवं परंपरा प्राप्तम यानी कि
ये जो ज्ञान है ये एवं परंपरा प्राप्त है, यानी परंपरा से इस ज्ञान को हमें प्राप्त होता है। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते होंगे मूलतः चार प्रकार के परंपरा है। एक है ब्रह्म संप्रदाय जो कि जो कि ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ, और दूसरा है रुद्र संप्रदाय जो कि शिव जी से प्रारंभ हुआ, और तीसरा है श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी से प्रारंभ हुआ, और चौथा है कुमार संप्रदाय के जो ब्रह्मा जी के चार कुमारों से प्रारंभ हुआ। तो हम जिस संप्रदाय में आते हैं वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो हम जो है उस संप्रदाय में आते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये उनके आचार्य वृंद जो है ये सबसे कमल सदृश जो है ये भगवान का लोक है। और फिर कृष्ण से प्रारंभ हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और फिर मध्वाचार्य जो कि हमारे संप्रदाय के आचार्य है, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और फिर श्रील प्रभुपाद, और फिर अनेकों उनके शिष्यों का आचार्य बना। तो ये जो ज्ञान है ये हमें परंपरा से प्राप्त होता है। आप बिना किसी परंपरा में रहे आप ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते ज्ञान को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो भी व्यक्ति बिना परंपरा में रहे इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आप बिना किसी कॉलेज में ना आप डिग्री को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अंदर भले ही कितना भी ज्ञान हो लेकिन आपको सबसे पहले परंपरा में यानी एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाके उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान भी हमको एक परंपरा में रहकर हमको प्राप्त होता है। तो ये जो है हमारे टॉपिक क्लियर हो कि किस प्रकार एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, यानी कि सबसे पहले यह ज्ञान केवल राजर्षियों को दिया जाता था, यानी कि जो राजा होते हुए भी जो ऋषि जैसा व्यवहार करते हैं उनको बोलते हैं राजर्षि। तो यह ज्ञान केवल उनको उपलब्ध था। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से आज यह ज्ञान जो है सबके लिए उपलब्ध है, सारे संसार के जीवों के लिए उपलब्ध है। तो ये राजर्षि का क्या काम होता था इस ज्ञान से? राजर्षि इस ज्ञान का जो उपलब्ध करके प्रजा के ऊपर शासन करते थे। तो वो जो है इस ज्ञान को उपलब्ध करके प्रजा के ऊपर शासन करते थे भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने फिर देखा कि आगे चलकर तो कोई राजर्षि होने वाला है नहीं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह ज्ञान सबके लिए उपलब्ध कराया। उन्होंने कोई जाति वर्ण नहीं देखा। और उसके बाद फिर यह ज्ञान जो है हम जैसे बद्ध जीवों को प्राप्त हुआ। तो ये हमारे जो ये नेक्स्ट टॉपिक था क्लियर हो गया कि किसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। और फिर हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े जो कि है भगवान कब प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का जो कि इसी चतुर्थ अध्याय में आता है। वो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि भगवान कब प्रकट होते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान जो है इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है कब प्रकट होते हैं? जब अधर्म का वृद्धि होता है और धर्म की ग्लानि होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन ये तो हो गया एक बाहरी एक्सटर्नल कॉज की भगवान इसके लिए प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान मूलतः अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। भगवान के प्रकट होने के दो कारण होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो भगवान के प्रकट होने का जो दूसरा जो रीजन है वो है भक्तों का आनंद प्रदान करने, जो कि भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में इसकी पूर्ति की है। परित्राणाय साधूनाम में भगवान बोलते हैं कि मैं
साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो ऐसा ये जो है ये सबसे इंटरनल कॉज यानी कि ये सबसे गुह्यतम राज है जिसके लिए भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। अब देख सकते हैं इस चित्र में कि किस प्रकार जो है वसुदेव देव की प्रार्थना से भगवान इस इधर प्रकट हुए हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे। और फिर हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि है भगवान किसके कारण प्रकट होते हैं। भगवान किसके कारण प्रकट होते हैं हमने इसका क्लियरेंस किया। भगवान जो है केवल और केवल अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। यह हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो है भगवान भक्तों को किस रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि भगवान मेन भगवान जो है कृष्ण है। और फिर कृष्ण के जो अनेक अवतार है यहाँ पे नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, मत्स्य, कूर्म, वराह, एकदम दशावतार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भगवान किसके लिए धराधाम पर प्रकट हुए। तो अगर हम लोग देखें तो भगवान जो है मूलतः इस संसार में प्रकट होते हैं भक्तों के लिए। लेकिन भक्तों को भी वे अलग अलग रसों में दर्शन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार यशोदा को भगवान जो है किस रस में प्रदान करते दर्शन, वात्सल्य के रूप में, कि वे अभी भी उनके एक छोटे से बालक है, उस रूप में भगवान उनको दर्शन प्रदान करते हैं। और फिर गोपियों को अपने प्रेमिकाओं के रस में अपना दर्शन प्रदान करते हैं। और फिर ग्वाल बालों को अपने मित्रों के रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार अलग अलग रसों के हिसाब से अलग अलग भगवान के स्वरूप जो है उसको दर्शन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहूंगा, तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तो वे मूर्छा होके वो भूमि पर गिर गए। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जब उनको अपने घर पर लेके आए, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी यानी नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि ये जो है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये कोई शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन ये साक्षात भगवान तो नहीं हो सकते। तो फिर जब महाप्रभु को चेतना आई, जब वो चेतन अवस्था में आए, तब जो है वे उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना षडभुज रूप में दर्शन कराया। षडभुज यानी कि 6 भुजाओं में चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन कराया। एक है जो षडभुज यानी 6 भुजाओं, सबसे जो ऊपर जो 2 भुजाओं थे उसमें उन्होंने, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये जो ऊपर के जो 2 भुजा थे उसमें उन्होंने एक हाथ में बाण दूसरे हाथ में धनुष का दर्शन कराया। और फिर नीचे के जो 2 भुजा थे उसमें उन्होंने दोनों हाथ में बांसुरी पकड़ने का कराया। और नीचे के जो 2 हाथ थे उसके अंदर भगवान ने जो है उन्होंने कमंडलू, एक हाथ में दंड और एक हाथ में कमंडलू पकड़ने का ऐसा उन्होंने दर्शन कराया। तो इस प्रकार जो है भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कराया। तो अलग अलग रस के भक्तों को भगवान जो है अलग अलग भावों में दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा टॉपिक क्लियर होगा कि भगवान भक्तों को अलग अलग रस में अलग अलग भाव में दर्शन देते हैं। तो अब जो है हमारा जो ये इस इधर ही हमारे हम इस भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का यहाँ पे हम समापन करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है।
इसका कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय और समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो और मेरे से किसी प्रकार का कोई अपशब्द यूज हुआ होगा तो कृपया करके क्षमा करिएगा। तो आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण।